आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौस्तर कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। और इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था बिजनेस स्टडीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर 1 का लेक्चर 1 बताया था। उसमें आज मैं मॉडल पेपर 1 का ही लेक्चर 2 का वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट इसको लिखिए। उसमें एक क्वेश्चन था, मिस्टेक हो गया है, कंट्रोवर्सी हो गया। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग जो हम लोग करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, वो सही आंसर है। उसमें पास्ट प्रेजेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। प्लानिंग इज मेड फॉर फ्यूचर, उसको करेक्ट कर दिए, है ना। ठीक है, चलिए। प्लानिंग इज मेड फॉर फ्यूचर, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो वहां पर दिए थे ना। तो प्लानिंग इज मेड फॉर फ्यूचर। चलिए, कभी क्वेश्चन लिखिए। आप लोग सभी स्टूडेंट कॉपी खोल कर स्टार्ट कीजिए लिखना। डेट लिखिए, सबसे पहले डेट लिखिए। 12 तारीख को ये आप लोगों का एग्जाम है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही होता है तब तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही नहीं होगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। पहला काम कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही लिखिए। लिखिए, डेट लिखिए। आज का डेट क्या है? आज का डेट लिखिए। डेट है आज का डेट। आज का डेट लिखिए 10 अप्रैल 2022, है ना। तो और सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट लिखिए बी एस टी। बी एस टी स्टडीज लिखते हैं, बिजनेस स्टडीज, स्टडीज। ठीक है, क्लास 12 का है ना। क्लास 12 जैक जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, जैक बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। और ये ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, मॉडल पेपर का लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 है, इससे पहले लेक्चर 1 बना था। लेक्चर 1 में 20 क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने जरूर सुना था इस वीडियो को। और एक बताया था मिस्टेक, उसको मैं करेक्शन कर दिया हूँ, है ना। और यहाँ लिखिएगा, मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। कॉपी खोल के साथ लिखना, नंबर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यही है अभी कि ये मॉडल पेपर 2 यानी कि 21 नंबर से मैं स्टार्ट करूंगा। आज के जो क्वेश्चन है वो 21 से स्टार्ट होगा। 20 तो हो चुका था। 21 में यही है कि मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, है ना। मनी जो है, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, है ना। स्टाफिंग नियुक्तिकरण, स्टाफिंग का हिंदी क्या होता है? नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। ठीक है ना। तो क्या है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप सुनिए।
पहला काम आप ऑप्शन सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन में वेस्टेज ऑफ टाइम है। पहला ऑप्शन में क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी। और दूसरा ऑप्शन में है इन्वेस्टमेंट। तीसरा ऑप्शन में नेसेसरी और चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा कि इन्वेस्टमेंट होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लिखिए, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट है ना। तो स्टाफिंग में मनी इन्वेस्ट जो किया जाता है, मनी खर्च, मुद्रा जो खर्च किया जाता है ना, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है, नियोजन है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर मैंने लिख दिया। अब 22 नंबर लिखिए आप लोग। 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 लिखिए जल्दी से। स्टाफिंग इज, क्वेश्चन स्टाफिंग से लिख रहे हैं, है ना। स्टाफिंग इज है, क्या है। पहला ए ऑप्शन में पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन में फंक्शन ऑफ एम्प्लॉइज मैनेजमेंट, सी ऑप्शन में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। तो सुनिए, इसमें जो ऑप्शन है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो सब लिख दे रहा हूँ। पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऑप्शन में है फंक्शन ऑफ एम्प्लॉइज मैनेजमेंट, ऑप्शन में सी ऑप्शन में है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। इसका जो आंसर होगा, है ना, ये वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट भी है, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी, ये भी सही है, और मैनेजमेंट का फंक्शन भी है, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, डी होगा। चलिए नेक्स्ट में है 23। 23 नंबर लिखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर। हिंदी क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया प्रशिक्षण की विधियां हैं। विधियां हैं, पहला सुनिएगा, इसमें जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। आपको मैं ऑब्जेक्टिव लिख दे रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ, आप सुनिए इसको। आप बोल रहे थे कि इसका जो ये है, पहला है जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। और दूसरा जो ऑप्शन वो है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ICESHIP है ना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में है ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा, ट्रेनिंग, ये तीनों से जॉब ट्रेनिंग भी होता है, रोटेशन, जॉब रोटेशन भी होता है, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज में आंसर होगा इसका। ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये होगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको 3 क्वेश्चन अभी लिखा है, आप 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। 22 नंबर, 22 नंबर में
चलिए अब 24 नंबर लिखिए, क्वेश्चन 24 नंबर लिखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आप लिखिएगा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज क्या है? एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज यानी कि हिंदी हो गया कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। अब चार ऑप्शन सुनिएगा, चार ऑप्शन है आपका। पहला है नेसेसरी, दूसरा अननेसेसरी, तीसरा कंपलसरी, चौथा वेस्टेज ऑफ टाइम। इसका सही आंसर क्या होगा? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना जरूरी है, कंपलसरी कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कंपलसरी। इसको आप जानते ही होंगे, कंपलसरी कर दीजिए, यानी नेसेसरी में इसका ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन नेसेसरी, सही NECESSAR नेसेसरी। 24 नंबर हो गया। अब 25 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, ठीक है। 25 नंबर में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेलीगेशन से क्वेश्चन लीजिए, फॉर डेलीगेशन, फॉर फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव, टू बी effective, it is essential that responsibility responsibility is spent complaint necessarily लिख रहे हैं आप लोग ना, necessary। इसमें करेक्शन करूंगा, फॉर डेलीगेशन टू बी necessary, यहाँ पर लाइन छूट गया है, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव essential that responsibility is accompanied with necessary, ठीक है। इसका हिंदी हुआ, हिंदी सुन लीजिएगा, हिंदी हुआ प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ साथ होना अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अच्छा इसका सुनिएगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा। पहला ऑप्शन में ऑथोरिटी है, दूसरा ऑप्शन में मैन पावर है, तीसरा ऑप्शन में इंसेंटिव्स है, और डी में प्रमोशंस है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, ऑथोरिटी। क्या आंसर लिखिएगा? ऑथोरिटी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी, AUTHORITY, ऑथोरिटी, है ना। ऑथोरिटी लिखो, अधिकार, ऑथोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 26 नंबर, 26 नंबर लिखिए, 26 नंबर लिखिए आप लोग। 26 में है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट लिखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, चार ऑप्शन भी सुन लीजिएगा, चार ऑप्शन जरूर सुनिएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में यही है, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, और डी में ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ, सभी होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन क्या लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन लिखना जरूरी है। क्या है? इंक्रीज इन नॉलेज, इंक्रीज
नॉलेज, पहला ऑप्शन। बेटर, बेटर, बेटर परफॉर्मेंस। लिखिए फॉर प्रमोशन। POPPORTUNITY फॉर प्रमोशन। इसका ऑल ऑफ दिस, तो जिसका सही आंसर होगा इसमें ऑल ऑफ दिस होगा। इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दिस में टिक कीजिए, ऑल ऑफ दिस, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, डेवलपमेंट of employees, development of employees involves development of employees involves। तो इसका ऑब्जेक्टिव सुनिए, इसका ऑप्शन सुनिए आप लोग, इसका ऑप्शन सुनिएगा। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में पहला, यानी कि इसका हिंदी क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व। इसका हिंदी है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। तो इसका चार ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही होगा उसी को आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन यही है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, प्रमोशन है, ट्रांसफर, ट्रेनिंग है, ऑल ऑफ दिस। सब इसको मैं लिख देता हूँ, ये सभी है ना? प्रमोशन, PROMOTION, प्रमोशन। दूसरा लिखिएगा ट्रांसफर, ट्रांसफर। ट्रेनिंग, और इसमें जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज में होगा, ठीक है? ऑल ऑफ दीज में होगा, सभी है, ठीक है? चलिए इसको पहले मिटा देता हूँ, 26 नंबर को मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट लिखिएगा 27, ठीक है? 27 लिखिए आप लोग, लिखिए 27 तो हो गया, 28 लिखिए, 28 नंबर, 28, 28 नंबर लिखिए। हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स, फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो इसका ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन जो है ना, ठीक है? तो इसका ऑप्शन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ऑप्शन जो है सुन लीजिए, पहला है ऑप्शन, यानी इसका हिंदी था हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत है। पहला ऑप्शन में 10 था, दूसरा में बी ऑप्शन में 3 था, सी ऑप्शन में 14 था, डी ऑप्शन में 15 था। इसका सही आंसर होगा 14। क्या होगा? 14, याद रखिएगा, 14। इसका सही आंसर क्या होगा? 14।
इसका सही आंसर। तो मैं अब 27 नंबर मिटा दे रहा हूँ, अब 29 नंबर यहाँ लिखूंगा, आप ध्यान से उतारिए। ठीक है, चलिए 29 नंबर स्टूडेंट, 29 नंबर है मेन फंक्शन, of main function of financial management, main function of financial management, main function of financial management is, क्वेश्चन मेन फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज, ये क्वेश्चन हिंदी क्या होगा, फिनेंशियल मैनेजमेंट के मेन फंक्शन क्या है, यानी कि वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या है। मैं ऑप्शन को ही लिख दे रहा हूँ, में है पहला ऑप्शन में है कि एक्वायरिंग फंड्स, एक्वायरिंग फंड्स पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है एक्वायरिंग फंड्स पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन फंड्स ऑप्शन में है अलॉटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। और डी ऑप्शन लिखिएगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस में टिक कीजिए, देखिए हम डबल ये टिक हो गया, यही इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 30 लिखिए, 30 नंबर, 29 तो हो गया, अब आप लोग 30 लिखिए। 40 क्वेश्चंस ना आएगा आपको एग्जाम में, तो मैं एक छोटा सा वीडियो ही बना दे रहा हूँ इसका, ये मेरा एक केस है। तो इसका लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, which of the following is not a limitation of planning, है ना, which of the following, which of the following है ना is not a limitation, not a limitation of planning, है ना, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है आपका, पहला ऑप्शन जो है उसमें लिखिए वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, अब आपको बताना है ऑप्शन को देख के, है ना, देख बता रहा हूँ, पहला है, दूसरा बेसिक ऑफ कंट्रोल, बेसिक कंट्रोल, रिजिडिटी लिखिए कट्टरवादी, कठोरता, RIGIT वाली टी, और फिर लिखिए आप ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। तो जो इसमें सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, बेसिक कंट्रोल जो है ना, बेसिक कंट्रोल नियम, ये इसका सही आंसर होगा, बेसिक कंट्रोल, मैं टिक कर दे रहा हूँ, बेसिक कंट्रोल, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आइए 31 लिखिए, 31 नंबर लिखिए, है ना, लिखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
आर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिद्धांत है। में चार ऑप्शन था। पहला ऑप्शन में यूनिवर्सल, दूसरा ऑप्शन में फ्लेक्सिबल, तीसरा ऑप्शन में एब्सोल्यूट, बिहेवियर। तो बिहेवियरल का जो है इसमें सब जो इम्पोर्टेंट होगा, जो सही ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, पूरे विश्व में लागू होता है, तो ब्राह्मण में लागू होता है। तो इसका फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा और बिहेवियरल भी नहीं होगा, यूनिवर्सल होगा। इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो ब्लू पेन से वही इसका आंसर, यूनिवर्सल। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, ठीक है, 30 नंबर को मिटा दे रहे हैं। लिखिए, आप लिखिए, 2 में लिखिएगा, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, वर्किंग्स, वर्किंग्स, हाँ, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, वर्किंग आवर्स, वर्किंग, वर्किंग आवर्स by scientific management, working hours of workers, of workers, workers are by scientific management, workings 2 बार लिखा गया, इसको एक जगह काटना होगा। वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर आर, ठीक है। चलिए इसका हिंदी भी सुन लीजिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की कार्य घंटा में होती है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की कार्य घंटों में होती है। क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या नो इफेक्ट या एवरेज? कमी होता है, डिक्रीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डिक्रीज। क्या होगा इसका स्टूडेंट्स? डिक्रीज। देखिए इसका आंसर लिखिए, डिक्रीज। ऑप्शन तो बहुत था, जो सही ऑप्शन था मैं आपको ऑप्शन भी पढ़ के सुनाता हूँ। ऑप्शन यही था, पहला ऑप्शन में था इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन में था डिक्रीज, तीसरा में नो इफेक्ट और चौथा में यानी डी ऑप्शन में एवरेज। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 लिखिए। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग जॉर्ज आर टेरी, GEO आर, जॉर्ज आर टेरी, functions management are, according to George Arte, the functions of management are। अब ऑप्शन सुन लीजिए स्टूडेंट, ऑप्शन जरूरी है सुनना। ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन में 2 और बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 6 और डी ऑप्शन में 7। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 4। आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लिखिएगा, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे बोल रहे आपको लिखने का मौका भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर लिखिए, मैक्सिमम, क्या लिखिएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर लिखिए आप लोग 34, 34 लिखिए, 34। बहुत स्लो स्लो बोल रहा हूँ, आप लोग को लिखने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं स्लो कर दिया हूँ। देखिएगा, मैक्सिमम इंसेंटिव, मैक्सिमम, मैक्सिमम इंसेंटिव, मैक्सिमम इंसेंटिव, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। यही हुआ, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। कौन सा कार्य है जो प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है? और 4 ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन में स्टाफिंग है, दूसरा में मोटिवेशन है, तीसरा में ऑर्गेनाइजेशन है, और डी में कंट्रोलिंग है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सुन लिया आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसी को लिखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मोटिवेशन। क्या होगा? मोटिवेशन, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 34 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आइए आप लोग, क्वेश्चन में यही है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 35, 35 नंबर लिखिए, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देना। हाँ, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, ठीक है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, स्टेटमेंट ऑफ, इसका कथन है, दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ, इसका कथन है। तो 4 ठो विद्वान का नाम ले रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट, 4 विद्वान का, पहला विद्वान का नाम है जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, सेकंड, तीसरा में हेनरी फॉयल, चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसका सही आंसर है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। देखिए यहाँ पर अमेरिकन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ASSO। स्पेलिंग में ASS है, एक कैलकुलेटर में कर देना है, जगह ASSOCI एसोसिएशन, इसका यही होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 36 नंबर, इसको मिटा देता हूँ, 34 को मिटा दे रहा हूँ, 36 नंबर लिखिए, 36 लिखिए, 36 नंबर लिखिए, नेचर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, और 4 ऑप्शन भी सुनिएगा, जो ऑप्शन सही होगा उसी को बताना है आपको, है ना। पहला ऑप्शन में है नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, 4 ऑप्शन क्या था?
पहला ऑप्शन में है एज एन इनबॉर्न एबिलिटी, दूसरा में है एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, तीसरा में है एज इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ और डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। आप ऑप्शन नंबर सी को लिखिएगा। तो चलिए मैं ऑप्शन नंबर सी के अनुसार सही आंसर लिख दे रहा हूँ। लिखता हूँ इसका आंसर। आंसर होगा एज इनबॉर्न, एज इनबॉर्न, इनबॉर्न as an acquired both। ये इसका आंसर है। सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सोशल responsibility of management is yes, social responsibility of management is yes। पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ स्टूडेंट कि टुवर्ड्स ऑल, और बी ऑप्शन में दिया टुवर्ड्स एम्प्लॉइज ओनली, और सी ऑप्शन में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और डी ऑप्शन में टुवर्ड्स कंज्यूमर्स ओनली। फिर से मैं एक बार आपको समझा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूँ। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, अब चार ऑप्शन है, टुवर्ड्स ऑल, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज ओनली, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कंज्यूमर ओनली। इसका आंसर होगा सभी के लिए, है ना, यहाँ पर सभी के लिए लागू हो जाएगा। इसको पूरा इसे लिख दीजिए। इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर इसका ऑप्शन लिखना है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। टुवर्ड्स ऑल, एक तो ऑप्शन ये है टुवर्ड्स एम्प्लॉय ओनली, towards the government, towards the government, towards इसका जो सही आंसर होगा टुवर्ड्स ऑल, सभी हो जाएगा। आंसर होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स ऑल हो जाएगा। ठीक है, ये इसको सही कीजिए। ठीक कर दिया हूँ। अब आइए आप नेक्स्ट नंबर में लिखिए, 38 क्वेश्चन लिखिए। 38 नंबर, 38 नंबर लिखिए। Ordination is established by, ordination is established by, अब चार ऑप्शन है इसका, सुनिएगा। पहला ऑप्शन में टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसका आंसर क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसका आंसर लिख दीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स टॉप लिखिए, हम भी लिख देते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसका आंसर टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 39 नंबर।
37 को मिटा दे रहा हूँ, 39 नंबर लिखिएगा। ये जो क्वेश्चन था कल, उसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, अच्छा करवा देता हूँ। नया क्वेश्चन, लिखिएगा ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। 39 नंबर लिखिएगा स्टूडेंट, 39 नंबर, 39 नंबर लिखिएगा। दी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, क्या लिखिएगा? दी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स, इसका ऑप्शन सुनिएगा, इसका ऑप्शन जो है सुन लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन में है 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। कितना स्टेप्स होता है? 8 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40 है, 40 ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मैनेजमेंट includes, human resource management includes, human resource management includes, ये है, इसका ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स, पहला है रिक्रूटमेंट, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में है सिलेक्शन, और सी ऑप्शन में है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, और डी ऑप्शन में है ऑल ऑफ दिस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको मैं कर दिया यहाँ पर ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये जो मैं एक तो ऐसे बता रहा था कैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा, और जो स्टूडेंट थ्योरी पढ़ा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो थ्योरी नहीं पढ़ा ठीक से उसको प्रॉब्लम होगा, है ना। तो लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। मेंटल रेगुलेशन इज द एसेंस ऑफ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 38 नंबर को मिटा दे रहा हूँ, और 39 नंबर को मिटा दे रहा हूँ। अब लिखिए 41 नंबर, 41 नंबर लिखिए। मेंटल, ठीक है, लिखिएगा मेंटल रेगुलेशन, मेंटल रेगुलेशन, REGULATION, रेगुलेशन एसेंस, स्पेलिंग गलत हो गया, एसेंस यहाँ पर बार बार एन आएगा ना, एसेंस, मेंटल रेगुलेशन इज द एसेंस ऑफ। चार ऑप्शन सुनिएगा, चार ऑप्शन है इसका।
में कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। पहला ऑप्शन में साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा में कॉम्बिनेशन, तीसरा में रेशनलाइजेशन और चौथा में ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा कॉम्बिनेशन, है ना। आंसर होगा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बता दे रहे हैं 40 नंबर को, ठीक है। देखिए 42, 42 नंबर लिखिए। How many levels of management? Question है, how many levels? How many levels management? How many levels of management? How many levels of management? अब इसका ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन में है 4, दूसरा में 3, सी में 2 और डी में 1। इसका सही आंसर होगा 3। इससे सही आंसर क्या होगा? हेलो स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा 3। 3 लिखिए, सही आंसर लिखिए 3। लिख दिए ना। प्लानिंग इज, प्लानिंग एक आंसर है ना। 43 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 43, प्लानिंग इज, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में क्या है? 4 ऑप्शन सुन लीजिए पहले। 4 ऑप्शन पहले लिखिए। प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म है, टर्म दूसरा है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग। डी ऑप्शन में है और ऑल। पहला क्या था? पहला था शॉर्ट टर्म। पहला क्या था? शॉर्ट टर्म। चलिए, पहला था शॉर्ट टर्म, दूसरा था मिडिल टर्म, तीसरा था लॉन्ग टर्म। जिसका सही आंसर होगा प्लानिंग जो है वो फॉर ऑल टर्म्स हो जाए। इसका ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ऑप्शन डी। और एक क्वेश्चन को करेक्शन कर दे रहे हैं। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है। प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए किया जाता है ना। पास्ट फ्यूचर के लिए किया जाता है, जो बीत गया उसके लिए नहीं प्लानिंग किया जाता, फ्यूचर के लिए। तो कल वाला मिस्टेक को करेक्शन कर लीजिएगा। प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लिए यहाँ तक ना आप लोग? इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। चलिए 35, 41, 43 हो गया, इसको मिटा देता हूँ। 42 भी हो गया। चलिए 44 लिखिए। 44 लिखिए। रिक्रूटमेंट इन द लाइफ, रिक्रूटमेंट
recruitment in the life, recruitment in the life of organization is, इसका चार्ट ऑप्शन भी है, सुनिएगा, ऑप्शन भी सुनना जरूरी है। तो पहला है ऑप्शन में वंस, दूसरा में ट्वाइस, और सी में है ओकेजनली, और डी में कंटिन्यूअस। तो ये आंसर कर दीजिए इसको कंटिन्यूअसली, है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, CONTIN, है ना, एन यू यहाँ छूट गया है, यू, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, निरंतर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सिलेक्शन से क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिलेक्शन से, 45 नंबर क्वेश्चन। इसको इस तरह इसको बिठा दे रहे हैं, ठीक है, 45 नंबर लिखिएगा, 45 में लिखिएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ऑफ executives, EXECUTIVES, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, चार ऑप्शन है, ये है सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, तो ऑप्शन को लिख रहे हैं, एक मिनट, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, ऑप्शन को मैं बोल ही दे रहा हूँ, जहां तक होगा मैं आपको, चलिए लिख दीजिए, ये में लिखिए लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, ये ऑप्शन है। लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव इज, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, ये ऑप्शन में डालिए, ये ऑप्शन लिखिएगा आप लोग, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स, सी ऑप्शन लिखिएगा, टॉप लेवल, लेवल एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स, डी में लिखिएगा, ऑल दिस। तो जो सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है वो लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव भी होता है, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ये सब हो जाएगा। इसका आंसर डी जो है वो सही आंसर है, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ये एक मिनट और थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छांट ले रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना। तो प्लानिंग इस फॉर, इसको मैं करेक्शन कर ही देता हूँ, आप लोग कल मिस्टेक हो गया था, इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 46 को ही करेक्शन कर दे रहा हूँ। प्लानिंग, प्लानिंग इज, है ना, ये क्वेश्चन है, इसको कल मिस्टेक हो गया था। अब चार ऑप्शन है, तो प्लानिंग इज में है, चार ऑप्शन में है पास्ट, पहला ऑप्शन में क्या है? पास्ट, पहला ऑप्शन में है पास्ट, है ना, और दूसरा ऑप्शन में है, ठीक है, फ्यूचर, दूसरा ऑप्शन में फ्यूचर, पहला ऑप्शन में पास्ट, और दूसरा ऑप्शन में है प्रेजेंट, में है
तो इसमें कर दीजिएगा पास्ट, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते, जब भी प्लानिंग होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। ऐसे करेक्शन कर दिए, क्या होगा फ्यूचर। अगर मैं इसको बिठाता हूँ ऊपर वाला 50 क्वेश्चन आपको दूंगा, इसको पढ़ के करेक्शन 47 नंबर लिखिए, 7 नंबर लिखिए। और टाइम लगता है, जितना इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। और एक लिखिए वाला, there is no discipline, no, there is no discipline, there is no discipline in organizations, in organizations, there is no discipline in organizations। इसका ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें कोई एक ऑप्शन सही है। जो सही ऑप्शन है सुनिएगा, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो पहला ऑप्शन है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन है, डी में इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन दी, एक क्वेश्चन है 48 नंबर, 48 नंबर देखिए। ठीक है, डिपेंड्स, DEPENDS, depends on the, depends on the sweet will of employees, depends on the sweet will of employees। चार ऑप्शन यही है, पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ये जितना भी लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, एक डेमो हो गया। आप इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। 49 नंबर लिख रहा हूँ, देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, ऑथोरिटी कैन बी, can be delegated of, delegated of, okay? ये कैपिटल कर दीजिए, authority can be delegated of, ऑप्शन सुनिएगा, इसका ऑप्शन यही है, चार ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रूटीन वर्क, दूसरा में सीक्रेट वर्क, तीसरा में ऑर्डिनरी वर्क और डी में इजी वर्क। इसका सही आंसर होगा सीक्रेट वर्क। क्या होगा आंसर? सीक्रेट, सीक्रेट वर्क। 50 नंबर,
लास्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट मिलता ही रहेगा। देखिएगा, देखिए ये डेलीगेशन से ही लास्ट क्वेश्चन देते हैं, है ना। इन ए लार्ज के large in a large sized enterprise in a large size enterprise delegation is, है ना। इन ए लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, इसका हिंदी क्या हुआ, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापण होता है। पहला होता है, ऑप्शन दिया है वॉलंटरी, पहला ऑप्शन में क्या दिया है, वॉलंटरी, और दूसरा में नेसेसरी, और तीसरा में कंपल्सरी, चौथा में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा, इसका आंसर लिखिए आप लोग नेसेसरी, है ना। क्या आंसर लिखिएगा, नेसेसरी, सॉरी सॉरी गलत हो गया। इन ए लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, चार ऑप्शन था, वॉलंटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी, नन ऑफ दिस। तो इसमें कंपल्सरी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी। स्टूडेंट्स से इसका लेक्चर 2 में 50 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, आप सभी स्टूडेंट्स इस 50 क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। और ये फर्स्ट टर्म का है, फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और मैं एक तो ऐसे बना दिया मॉडल पेपर 1। वैसे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर बहुत सही होता है जब आप थ्योरी पढ़ते हो, है ना। कि आप लोगों के बोलने पर मैंने बना दिया 50 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर 1। इसको 2 भाग में बांट दिया, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आप इसको पढ़िए, है ना। और आपके पास और जो भी नोट्स उसके बेसिस पर आप स्टडी कीजिए, ठीक है। और बढ़िया से ऑब्जेक्टिव का जवाब लिखिएगा, है ना। धन्यवाद। और सभी स्टूडेंट्स को मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बिल को दबाइए, ऑल में कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर बनाया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और उस वीडियो को देख के अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। और सभी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जैसे कि आपको तो ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन मिलेगा, जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है कि फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इन सरी, उसको पढ़ दीजिएगा। चलिए ठीक है, रात का समय आ गया, थोड़ा सा नेट चला गया, लगता है कि कहीं पर फंस गया है कैसेट।